दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन की बराबरी आज का सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। पर फिर क्यों ऐसा होता है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को याद नहीं रख पाता है? और कुछ लोग आइंस्टीन, न्यूटन और आर्यभट्ट जैसे जीनियस भी होते हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है। तो पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है हमारी पहली वीडियो में, हाउ मेमोरी फॉर्म, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, यानी कैसे अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ किया जाए और स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाई जाए। एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने के लिए 3 चीज़ें करनी हैं, और ये जानने के लिए हमें पहले इस बूढ़े किसान की कहानी को समझना होगा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। लगभग हर किसी की तरह बूढ़ा किसान भी मरने से डरता था। उसे अपनी मौत के डर से ज़्यादा ये डर था कि मरने के बाद उसे कोई याद करने वाला नहीं है। लेकिन जब से वह उन बच्चों से मिला था, उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने लगे थे। अब उसके पास कोई था जिसका वो ख्याल रखे, इसलिए वो उन बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त बहुत ध्यान रखता था। कभी कभी जल्दबाजी में उससे कुछ गलतियाँ भी हो जाती थी, मगर धीरे धीरे वह परफेक्ट हो गया। अब ना तो उससे कोई गलती होती थी और न खाना भी बहुत अच्छा बनता था, जो कि सबको पसंद आता था। कभी कभार उसका काम आसान करने के लिए वे बच्चे भी उसकी मदद कर दिया करते थे। इस तरह से बूढ़े किसान को बच्चे और बच्चों को बूढ़ा किसान मिल गया था। तो दोस्तों, अब हम उन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे मेमोरी और भी बेहतर हो सकेगी, और जानेंगे ये कहानी इस सब से कैसे रिलेटेड है। पहला, जो भी करना है पूरे ध्यान के साथ करना है, यानी काम करते हुए अपना पूरा दिमाग लगाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस तरह वो बूढ़ा किसान खाना बनाना सीखते हुए अपना पूरा ध्यान लगाता था, उसी तरह हमें भी करना है, अन्यथा आधा अधूरा काम आधी अधूरी मेमोरी बनाएगा। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को दोहराना है, ताकि जो मेमोरी बनी है वो गहरी हो सके। जैसे कि उस बूढ़े ने हर दिन खाना बनाने की प्रैक्टिस की, इससे उसके खाने का स्वाद और भी बेहतर हो गया। ध्यान रहे, अगर कामयाबी आपकी मंजिल है तो शॉर्टकट आपका रास्ता नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी, एसोसिएशन बनाना। क्या मतलब है इसका? जिस तरह वो बच्चे भी मिलकर आगे आ गए थे और बूढ़े की काम में मदद करने लगे थे, जिससे उसका काम आसान हुआ, उसी तरह से मेमोरी को भी एसोसिएशन चाहिए होता है। मेमोरी के बने रहने के लिए एसोसिएशन मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एसोसिएशन का मतलब किसी भी चीज को याद करने के लिए उसे किसी ऐसी दूसरी चीज से जोड़ देना जो ज्यादा समय तक याद रहे। तो इससे बेहतर से समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जी लाने का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक बच्चे को भिंडी, करेला और आलू लेना है। अगर वो इसे सिंपल ऐसे ही याद रखेगा तो वो इसे आसानी से भूल जाएगा। इसलिए इन्हें वो अपनी मेमोरी में बिठाने के लिए 3 स्टेप अप्लाई करता है। सबसे पहले उसे कौन सी सब्जी लानी है उसे पूरा ध्यान से समझेगा। फिर उसके बाद वो उन्हें बहुत ध्यान से देखेगा। फिर वो लगातार उन्हें सीक्वेंस में दोहराएगा। अगर वो उसे ऐसे ही याद रखे कि एक लंबी भिंडी, कड़वा करेला और गोल आलू लेना है, इससे ये मेमोरी इसके दिमाग में बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और वो पूरे रास्ते याद रखेगा। ये एक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। आज हमने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के 3 स्टेप जाने, पर क्या आप लॉ ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानते हैं? और ये कितने टाइप के होते हैं? ये सब जानने और सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट द समरी ऑफ बुक मेमोरी को चेकआउट करें। ये सब सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब, जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। इस सफर पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।